Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. वेलकम टू मलिक अली एकेडमी। आज के लेसन में हम ईआरडी डेवलप करेंगे स्टेटमेंट्स की मदद से। हमारे सामने प्रॉब्लम्स होंगी और उनको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये ईआरडी की डिजाइनिंग आर्ट है। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं, मगर हर डिजाइनर का डिजाइन मुख्तलिफ हो सकता है, मगर एंड रिजल्ट सबका एक ही होगा। इसलिए इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सही डिजाइन कौन सा है। आप बस देखें रूल्स के मुताबिक अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो वो डिजाइन सही है। हमारे सामने प्रॉब्लम 1 है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, सबसे पहला आपका काम है एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। तो हम सबसे पहले एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। अब यहां देखें, कंपनी इज एन एंटिटी, इज ऑर्गेनाइज इनटू डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट एंटिटी है। Each department has unique name, number and particular employee who manages the department. Employee क्या है? Employee is again an entity, manage कर रहा है डिपार्टमेंट को। We keep track of start date क्या है? Attributes हैं, when the employee began managing the department. A department may have several locations, ये सब attributes हैं। Department controls number of projects. Project क्या है? Project again एक एंटिटी है। ईच ऑफ विच हैज अ यूनिक नेम, नंबर एंड सिंगल लोकेशन। ये क्या है? ये प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। द डेटाबेस विल स्टोर ईच एम्प्लॉयज नेम। एम्प्लॉय का नाम एट्रीब्यूट है। सोशल सिक्योरिटी नंबर एट्रीब्यूट है। एड्रेस, सैलरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय के। एन एम्प्लॉय इज असाइन टू वन डिपार्टमेंट but may work on several projects which are not necessarily controlled by the same department. ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रोजेक्ट कि वो सेम डिपार्टमेंट के अंडर काम करे। हो सकता है वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स डील कर रहे हैं। It is required to keep track of the current number of hours per week that an employee works on each project. ये क्या है? ये again attribute है। As well as direct supervisor of each employee who is another employee. ठीक है। The database will keep track of dependents. Again dependents entity है of each employee for insurance purposes, including each dependent's first name, sex, birth date and relationship to the employee. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं डिपेंडेंट्स के। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमने एंटिटीज देख ली हैं, कंपनी, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, डिपेंडेंट। ये हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज हैं। पहले हम इन एंटिटीज को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को हम लिख देंगे, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देते हैं। कंपनी has departments, department controls projects, department employees work for department, or employee has dependents and employee works on projects। अच्छा, एक चीज रह गई, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, तो उसके लिए हम बना दें एम्प्लॉय। एक और एक रिलेशनशिप है एम्प्लॉय का, और वो रिलेशनशिप है मैनेज करने का। आपने कहा मैनेजर्स, ठीक है। और डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का ताल्लुक ये भी है कि एम्प्लॉय मैनेज करता है डिपार्टमेंट को, ठीक है।
अच्छा, ये हमने एंटिटीज प्लॉट कर दी हैं, इनके एट्रीब्यूट्स अभी तक हमने प्लॉट नहीं किए, पहले हम इस चीज को कंप्लीट कर लें। डिपेंडेंट एक वीक एंटिटी है और हमें डिपेंडेंट को डबल रेक्टेंगल से शो करना है। याद रखिए वीक एंटिटी की 100% कंट्रीब्यूशन होती है, तो वीक एंटिटी की तरफ हमें लाजमी तौर पर ये डबल लाइन ये शो करनी है। ये क्या शो कर रही है कि डिपेंडेंट कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो एम्प्लॉय के साथ रिलेट ना करता हो, मगर एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जिसका कोई डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो एम्प्लॉय की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, मगर डिपेंडेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है। तो जहां टोटल पार्टिसिपेशन होगी वहां पे क्या होगा, वहां डबल लाइन होगी। ठीक है, ये जो डबल लाइन है, और ये जो हैज है, ये जो डायमंड का साइन है, ये डायमंड का साइन भी जब एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का रिलेशनशिप बनता है, तो हमने आपको बताया था कि डायमंड का साइन जो है उसमें भी डबल डायमंड जो है वो होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि डबल डायमंड साइन हमने कर दिया। अब आते हैं हम, डिपार्टमेंट है और एम्प्लॉई है। लाजमी तौर पर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हैं और एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो ये दोनों भी टोटल पार्टिसिपेशन के अंदर जाएंगे। यानी कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ये दोनों ही फुली पार्टिसिपेट करेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैनेज करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट क्या मैनेज हो सकता है किसी ऐसे बंदे से जो एम्प्लॉय ना हो या जिसका रिकॉर्ड एम्प्लॉय में ना हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसको देखना है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये तो मैनेज होगा किसी ना किसी एम्प्लॉय से, तो यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन है। ये आप देखिए डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की जो मैनेज का जो रिलेशनशिप चल रहा है इसमें टोटल पार्टिसिपेशन का होना जरूरी है। मगर एम्प्लॉय के एंड से एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है कि जो किसी डिपार्टमेंट को मैनेज ना कर रहा हो। मेरे ख्याल से ये हमारी बेसिक डायग्राम कंप्लीट हो गई है। हम इसमें कार्डिनैलिटी वगैरह मेंशन कर देते हैं। एक कंपनी में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए काम कर सकता नहीं। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा और एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करेंगे। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करेंगे। अच्छा, एक एम्प्लॉय क्या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर सकता है? नहीं, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा और डिपार्टमेंट जो मैनेज होगा वो भी एक ही एम्प्लॉय से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ भी हमारे पास 1 है। ठीक है, फिर आते हैं एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है और हर प्रोजेक्ट पे कई एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। मैंने यहाँ पे कर दिया M और यहाँ पे कर दिया N। एक एम्प्लॉय के बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट कई एम्प्लॉय से रिलेट हो सकता है, 9 डिपेंडेंट एक ही एम्प्लॉय से रिलेट होगा। तो एक एम्प्लॉय के तो बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं और हर डिपेंडेंट किसी न किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ही रिलेट होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट्स। एक डिपार्टमेंट कई प्रोजेक्ट्स कंट्रोल कर सकता है और कोई भी प्रोजेक्ट जो होगा वो कोई एक ही डिपार्टमेंट डील कर रहा होगा, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट डील नहीं करेंगे। ये हमने बेसिक ईआरडी बना ली है। बेहतर होगा कि जब हम ईआरडी बना रहे होते हैं तो साफ सुथरी ईआरडी बनाने के लिए जरूरी है कि एंटिटीज और उनके एट्रीब्यूट्स आप अलग से एक जगह प्लॉट कर दें और फिर एंटिटीज को आपस में इस तरह से रिलेट कर दें। तो दो यानी कि फेजेस के अंदर आप ये काम करेंगे तो ज्यादा साफ सुथरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने एक कंप्लीट डायग्राम बनाई हुई है जिसमें एट्रीब्यूट्स भी हैं और एंटिटीज भी हैं। अब आप देखिए एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें हमारे पास आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट है
और दूसरे एट्रीब्यूट्स भी हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ये देखें नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट लिया गया है, ये आइडेंटिफायर एट्रीब्यूट है, बाकी नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे आप देखें एम्प्लॉय सुपरवाइजेस अनदर एम्प्लॉय, ठीक है, तो 1 to many ये जो रिलेशनशिप है, ये देखें 1 और ये many, ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ यूनरी रिलेशनशिप है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट। देखें अगर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। ये देखें एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। मैनेज करने पर हम जा रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट को एक ही एम्प्लॉय मैनेज करेगा। कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल पार्टिसिपेशन है, यानी डिपार्टमेंट के टेबल में इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो एम्प्लॉय से रिलेट ना करता हो, यानी कि डिपार्टमेंट को कोई एम्प्लॉय ही मैनेज करेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट में देखें नेम है, नंबर है, लोकेशन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है, और डिपार्टमेंट कंट्रोल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और प्रोजेक्ट का भी नेम नंबर लोकेशन है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, और हर प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही थी प्रोजेक्ट के, ये देखें नंबर ऑफ आवर्स, ये वर्क्स ऑन का एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, हर प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय के नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट है। तो ये जो वर्क्स ऑन है ये इसका एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ आवर्स, जिसमें दोनों चीजें आएंगी, एम्प्लॉय भी आएगा और प्रोजेक्ट भी आएगा। एम्प्लॉय की भी आईडी होगी, प्रोजेक्ट की भी आईडी होगी, और फिर नंबर ऑफ आवर्स लिखे जाएंगे। तो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में हमें जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डालते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आवर्स जो है वो यहाँ पे हमने प्लेस किया है। प्रोजेक्ट की हो गई डिटेल्स। डिपेंडेंट्स देखें, वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का आप देख लें, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एम्प्लॉय है और ये जो वीक एंटिटी है ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप चल रहा है। आप देखें वीक एंटिटी को हमने डबल रेक्टेंगल से शो किया है, और ये जो रिलेशनशिप बन रहा है डिपेंडेंट्स ऑफ, ये भी डबल डायमंड से हमने शो किया है, ठीक है। बाकी डिपेंडेंट्स के सारे एट्रीब्यूट्स, जैसे एट्रीब्यूट्स हम शो करते हैं वैसे हमने शो किए हैं। और कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट है डिपेंडेंट की तरफ, आप ये देखें, यानी डिपेंडेंट के टेबल में जो भी रिकॉर्ड होगा वो किसी ना किसी एम्प्लॉय से रिलेट करता होगा। अलबत्ता एम्प्लॉय के टेबल में ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो किसी डिपेंडेंट से रिलेट ना करते हो, यानी एम्प्लॉय तो पॉसिबल है कि उसका कोई डिपेंडेंट ना हो, एम्प्लॉय की तरफ से कंप्लीटनेस नहीं है। एम्प्लॉय तो पॉसिबल है कि उसका कोई डिपेंडेंट ना हो, मगर डिपेंडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई एम्प्लॉय ना हो जिससे वो रिलेट करता हो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।